ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो ग्रेजुएशन आर्ट्स या मेडिकल में कर चुके हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग और आईटी के स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तमाम एक्सपेंसेस इसमें कवर हो रहे हैं। इसके लिए आपकी एक प्यारी सी पिक्चर भी चाहिए। डिफरेंट कंट्री के स्कॉलरशिप्स के लिए वीडियोस बना रखी हैं। उसमें ख़ास बात यह है कि ये सीजनल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि मेडिकल और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा सा स्कॉलरशिप हो। थैंक्स टू द थाईलैंड गवर्नमेंट जिन्होंने इन बच्चों के लिए एक बहुत ही आला स्कॉलरशिप अनाउंस किया है। और लकीली इसमें पाकिस्तान, इंडिया के साथ और बहुत से कंट्रीज शामिल हैं जो एलिजिबल हैं और फुल सपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो के एंड पे एक और बहुत अच्छी न्यूज़ आपको बताई जाएगी, क्योंकि मैंने बेशुमार कंट्रीज़ के लिए स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाई हुई हैं। उसी से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आपके लिए मौजूद है जो आपके फ्यूचर के लिए बेशुमार ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है उनके लिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमारे यहाँ ज़्यादातर इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम ही हैं। इसलिए जब आपने मेंशन करना है किसी भी लेटर में, किसी भी जगह पे, तो आपने बताना है कि यू स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट, और ये भी बताना है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट थे। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर कोई डिमांड करता है तो उसे ज़रूर वेरीफाई करें। मैंने ईमेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस ईमेल एड्रेस पे आपने कंफर्म करना है कि ये जो एजेंट या कोई भी सोर्स यहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस आपसे डिमांड की जा रही है वो सही है या नहीं है। उसको वेरीफाई किए बगैर आपने कोई एप्लीकेशन फ़ीस या किसी किस्म की कोई भी फ़ीस नहीं देनी। ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो ग्रेजुएशन आर्ट्स या मेडिकल में कर चुके हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग और आईटी के स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो फील्ड अपना थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। तमाम एक्सपेंसेस इसमें कवर हो रहे हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ीस है, ट्रेनिंग फ़ीस है, राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास एयर फेयर है। इसके अलावा थाई वीज़ा फ़ीस है, लिविंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस वो कवर हैं इसमें। आपकी इंश्योरेंस तक इसमें शामिल है। और 23 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो उसके लिए ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। वहाँ पे आपने ईमेल करनी है और डायरेक्ट उनसे पूछ लेना है। चलिए अब हम इनकी वेबसाइट विजिट करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपने फेलोशिप पे क्लिक करना है और थाईलैंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम TIPP टिप ये सिलेक्ट कर लेना है। अब आपकी लेफ़्ट साइड पे इसी फेलोशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल आ रही है। इसका थीम क्या है, इसमें कोर्सेज कौन से कवर हो रहे हैं। कोर्सेज फॉर टिप पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाएगी जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अप्रूव्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी है जो लास्ट ईयर अप्रूव हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट भी दी हुई है। और कंप्लीट गाइडलाइन इसके बारे में वो भी मौजूद है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ उनकी लिस्ट भी मौजूद है। और फिर यहाँ आ गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इसके लिए आपकी एक प्यारी सी पिक्चर भी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ पूछा हुआ है कि आपने आइट्स किया हुआ है या टोफल किया हुआ है या कोई और सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, तो वो आप मेंशन कर देंगे। अगर कुछ नहीं किया हुआ तो फिर आप अपने अदारे से एक लेटर बनवाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपने इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में स्टडी की है,
लेकिन चूँकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए बेहतर है कि आप कोई ना कोई अच्छा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अच्छे स्कोर के साथ कर लें। वो मुख्तलिफ जगहों पे आपके काम आता रहेगा। बाकी आपका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई है, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ सेक्शन डी में एक्सपेक्टेशन के बारे में है। यहाँ आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, एआई से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अगर एआई की हेल्प लेते भी हैं तो पहले अपना खुद ड्राफ्ट करें और एआई से सिर्फ स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करवाएं। कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, होपफुली यू कैन इजीली कंप्लीट। हाँ, अब वो बात जिसका मैंने जिक्र किया था वीडियो के स्टार्ट पे कि मैंने डिफरेंट कंट्री के स्कॉलरशिप्स के लिए वीडियोस बना रखी हैं। उसमें ख़ास बात यह है कि ये सीजनल नहीं है, इसमें कोई भी स्कॉलरशिप सीजनल नहीं है। यानी ये नहीं है कि एक साल ऑफर हुआ और उसके बाद वो स्टॉप हो गया। ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स कंटिन्यू रहते हैं और हर साल तकरीबन उन्हीं डेट्स पे दोबारा अनाउंस होते हैं। आप वो वीडियोस देखिए जिस कंट्री में भी आप इंटरेस्टेड हैं। मैंने बेशुमार कंट्रीज़ जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, चाइना, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वीडियोस बनाई हुई हैं। उनके स्कॉलरशिप रेगुलरली अनाउंस होते रहते हैं और हर साल अनाउंस होते हैं और डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। आप एक कैलेंडर बनाएं और वो डेट्स नोट कर लें और उन डेट्स पे आप अलर्ट हो जाएं। और वेब लिंक्स जो मैंने रेलेवेंट वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो आप चेक करें और देखें कि अब उनकी अनाउंसमेंट हो रही है और क्या कंडीशंस हैं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। शेयरिंग इज़ केयरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नाइस्ट अपॉर्चुनिटी। अल्लाह हाफिज़।